हाय गाइज, आज के वीडियो लेक्चर में प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे रिलेटेड टू फ्रीक्वेंसी रेस्पॉन्स एंड रेजोनेंस। तो जो इसमें क्वेश्चन नंबर 1 है वो है एन आरएलसी सीरीज सर्किट मीन्स सीरीज आरएलसी सर्किट यानी कि रेजिस्टेंस, इंडक्टेंस एंड कैपेसिटेंस। ठीक है, और यहाँ पर कोई वोल्टेज सोर्स अप्लाइड है, मान लीजिए कैपिटल वी से फेजर में रिप्रेजेंट कर रहे हैं और करंट की वैल्यू क्या है फेजर में आई, और इनको हमने फेजर डोमेन में रिप्रेजेंट किया सर्किट को। ठीक है, अब आगे देखते हैं। ए रेजिस्टेंस आर ऑफ 20 ओम, यहाँ पे कितना है 20 ओम, एंड ए करंट विच लैग्स बिहाइंड द अप्लाइड वोल्टेज बाई 45 डिग्री मीन्स वी बाई आई। मान लेते हैं कि जो V का एंगल है वो एट एन एंगल 0 डिग्री है, उससे कोई फ़र्क पड़ेगा नहीं क्योंकि इसको जनरली 5 भी मान सकते हो, लेकिन हम यहाँ पे 0 मान लेते हैं। ठीक है, और V बाई आई का जो एंगल आएगा यहाँ पर, मतलब यहाँ पे इसने कहा है कि लैग्स बिहाइंड द अप्लाइड वोल्टेज मीन्स इसका जो फेज है वो क्या होगा -45 डिग्री, क्योंकि वोल्टेज का कितना है 0 डिग्री और करंट लैग करिए 45 डिग्री बाई वोल्टेज। तो यहाँ पर अगर इसके फेज की बात करें तो जो फेज आएगा वो कितना आएगा 45 डिग्री। ठीक है, यहाँ पे हम ओनली फेज की बात कर रहे हैं। तो यहाँ पर देखिए इसने फेज ही बताया ना 45 डिग्री, तो हमने यहाँ पर केवल फेज की बात की है। इफ़ द वोल्टेज अक्रॉस द इंडक्टर इज ट्वाइस द वोल्टेज अक्रॉस द कैपेसिटर मीन्स वी एल का मैग्नीट्यूड इज इक्वल्स टू 2 टाइम्स वोल्टेज अक्रॉस कैपेसिटर। तो यहाँ पर वी एल कैसे लिखेंगे, आई इंटू जे ओमेगा एल इक्वल्स टू 2 टाइम्स आई इंटू 1/j ओमेगा सी। तो इसको क्या लिख सकते हैं, करंट और यहाँ पर जे ओमेगा एल इक्वल्स टू 2, करंट का मैग्नीट्यूड 1/j ओमेगा सी। दिस इम्प्लाइज easily we can see that omega L equals to 2 upon omega C। ठीक है, तो अब बात करते हैं आगे इसने क्या कहा है, व्हाट इज़ द वैल्यू ऑफ इंडक्टिव रिएक्टेंस। तो इंडक्टिव रिएक्टेंस का मतलब क्या है वो देखो पहले। इंडक्टिव रिएक्टेंस ये होती है ओमेगा L, जिसको एक्सएल से भी रिप्रेजेंट करते हैं। तो हमें ओमेगा L और एक्सएल की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। तो ये तो इजी है, V बाई आई किसके इक्वल होगा 20 प्लस जे ओमेगा L, और यहाँ पर क्या आएगा प्लस 1/j ओमेगा सी मीन्स 20 प्लस जे ओमेगा L प्लस 1/j ओमेगा सी की वैल्यू क्या है यहाँ पे 2 अपॉन ओमेगा L। ठीक है, तो यहाँ से हम क्या लिख सकते हैं 20 प्लस जे ओमेगा L माइनस ओमेगा L अपॉन 2 और यहाँ पर j, यानी कि 20 प्लस जे ओमेगा L बाई 2 V बाई आई। तो जो V बाई आई है इसका फेज हमें कितना गिवन है 45 डिग्री, तो इसका फेज क्या होगा tan इनवर्स ओमेगा L बाई 2 और इसके अपॉन में 20 इक्वल्स टू 45 डिग्री। दिस इम्प्लाइज ओमेगा L अपॉन 40 इक्वल्स टू 1। दिस इम्प्लाइज ओमेगा L इक्वल्स टू 40 ओम। ये क्या है इंडक्टिव रिएक्टेंस। तो अपना कौन सा ऑप्शन सही होगा, ऑप्शन सी इज अवर करेक्ट आंसर। ठीक है, अब इसमें एक नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 में क्या है, ए सीरीज रेजोनेंट सर्किट हैज़ एन इंडक्टिव रिएक्टेंस। अब इंडक्टिव रिएक्टेंस का मतलब क्या है, ओमेगा L 1000 ओम, ए कैपेसिटिव रिएक्टेंस ऑफ 1000 ओम 1/ओमेगा सी कितना है 1000 ओम, रेजिस्टेंस ऑफ 0.1 ओम। इफ़ द रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी इज 10 मेगाहर्ट्ज मीन्स एफ नोट है 10 मेगाहर्ट्ज मीन्स 10⁶ हर्ट्ज। द बैंडविड्थ ऑफ द सर्किट विल बी। सीरीज रेजोनेंट सर्किट के लिए हमें पता है कि जो बैंडविड्थ है वो किसके इक्वल होती है ओमेगा नोट अपॉन क्वालिटी फैक्टर। ठीक है, अब जो ओमेगा नोट है
इसको क्या लिख सकते हैं, 2πf0 अपॉन क्वालिटी फैक्टर क्या होता है सीरीज RLC सर्किट के लिए, ओमेगा नोट L बाई आर, ओमेगा नोट L बाई आर। ठीक है, अब यहाँ पर अगर आप देखोगे कि ओमेगा नोट L की वैल्यू क्या है 1000 ओम, यानी 2πf0 की वैल्यू क्या है 10⁻⁷ इंटू आर की वैल्यू 0.1 अपॉन ओमेगा नोट L की वैल्यू 1000। ठीक है, तो यहाँ से ये वैल्यू कितनी आएगी, 1000 कैंसिल होगा 10⁻⁴, और यहाँ से एक पावर कैंसिल होगी 10⁻3, मीन्स 2π इंटू 10⁻³ रेडियन पर सेकंड। क्यों, क्योंकि हमने यहाँ पे ओमेगा नोट यूज किया है। अगर मैं इसको हर्ट्स में चेंज करूँगा तो क्या आएगा 10⁻³ हर्ट्स, मीन्स 1 किलो हर्ट्स। सो ऑप्शन ए इज आवर करेक्ट आंसर। यहाँ पर एक चीज़ आपको अज्यूम करनी पड़ेगी कि यहाँ पे सीरीज रेजोनेंट सर्किट दिया हुआ है, ठीक है ना, मीन्स जो सर्किट है वो रेजोनेंस में है। इसका मतलब जो ओमेगा L दिया है एक्चुअली में वो ओमेगा नोट L दिया हुआ है, और यहाँ पर 1/ओमेगा नोट C, क्योंकि यहाँ पर हम किस सर्किट की बात कर रहे हैं, सीरीज RLC तो है लेकिन वो किस कंडीशन में है, रेजोनेंस में। तो जो रिएक्टेंसेस दी हुई हैं ये किस टाइम पे दी हुई हैं, एट रेजोनेंस। ठीक है, अब क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 में क्या है, फॉर ए पैरेलल RLC सर्किट विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स इज़ नॉट करेक्ट। तो देखिए हमें जो इनकरेक्ट स्टेटमेंट है उसके बारे में हमें बताना है। तो ऑप्शन ए पर देखते हैं, द बैंडविड्थ ऑफ द सर्किट डिक्रीजेज इफ़ आर इज़ इंक्रीज। तो बैंडविड्थ क्या होती है फॉर पैरेलल RLC सर्किट 1/RC। ठीक है, अगर आर को हम डिक्रीज करेंगे तो बैंडविड्थ क्या होगी, इंक्रीज, मीन्स ये वाला ऑप्शन क्या है, सही है। और हमें क्या देखना है, नॉट करेक्ट। तो आंसर ए तो नहीं होगा हमारा। ऑप्शन बी पर आते हैं, बैंडविड्थ किसके इक्वल है 1/RC। अगर हम एल को डिक्रीज करेंगे तो बैंडविड्थ क्या होगी, सेम, क्योंकि एल से क्या है, इंडिपेंडेंट। यानी कि ये स्टेटमेंट ट्रू है, बट हमें क्या देखना है, नॉट करेक्ट। अब आते हैं ऑप्शन सी पर, एट रेजोनेंस इनपुट इम्पीडेंस इज ए रियल क्वांटिटी। ये तो ट्रू है, ये तो डेफिनेशन एक तरीके से। ठीक है, तो ये भी ऑप्शन नहीं है। ऑप्शन डी, एट रेजोनेंस द मैग्नीट्यूड ऑफ इनपुट इम्पीडेंस अटेन्स इट्स मिनिमम वैल्यू। एक्चुअली में जो एडमिटेंस है इसका मैग्नीट्यूड मिनिमम होता है, और जो इम्पीडेंस है उसका मैग्नीट्यूड उस टाइम पे क्या होता है, मैक्सिमम। तो ये ऑप्शन क्या है, गलत। इसका मतलब ये हमारा आंसर डी होगा। ठीक है, तो देखिए इसी तरीके के क्वेश्चन आप ट्राई कर सकते हैं। जैसे कोई सर्किट है ना, उसकी रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी फाइंड करनी है, तो उस टाइप के क्वेश्चन भी आप सोल्व कर सकते हो। उसको किस तरीके से करना है, जस्ट आपको इम्पीडेंस कैलकुलेट करनी है और वहाँ से जो इमेजिनरी पार्ट है उसको 0 के इक्वल रख देना है। अगर एडमिटेंस निकालना इजी हो तो वहाँ से एडमिटेंस निकाल लो आप, और उसका इमेजिनरी पार्ट किसके इक्वल कर दो, 0 के। तो वहाँ से जो फ्रीक्वेंसी आएगी उसको हम क्या कहेंगे, रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी। ठीक है, तो अब हम जल्दी एक और प्लेलिस्ट स्टार्ट करेंगे जिसमें नेटवर्क थ्योरी से रिलेटेड जो गेट के 25 ईयर्स के जो क्वेश्चन हैं उनको सेपरेट कम्प्लीटली डिस्कस करेंगे, और उसके बाद एक और प्लेलिस्ट स्टार्ट करेंगे जिसमें हम चैलेंजिंग प्रॉब्लम स्टार्ट करेंगे नेटवर्क थ्योरी में। ठीक है, तो आप प्रॉब्लम को लेकर तो मतलब टेंशन में रहो मत कि प्रॉब्लम यहाँ पे कम करवाई जा रही है। यहाँ पे क्या है कि आपको जो कॉन्सेप्ट्स हैं उनके ऊपर ग्रिप बनाना सिखा रहे हैं, ताकि जब हम गेट के क्वेश्चन देखें या फिर IAS के क्वेश्चन देखें और हम चैलेंजिंग प्रॉब्लम भी स्टार्ट करेंगे, उनमें आपको कोई कंसेप्चुअल तरीके से प्रॉब्लम नहीं आए। ठीक है, थैंक यू।